दिल्ली में फरवरी महीने में गर्मी क्या बढ़ गई। दिल्ली की जनता ने तो मफलर उखाड़ कर ही फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिल्ली की जनता ने जो बदलाव लाने की कोशिश की है, जो नई सरकार चुनी है, तो यहाँ पर केजरीवाल का सफाया करके नई सरकार को चुना है। यहाँ पर हमारी दिल्ली में जो नई सीएम साहिबा बनी है मिसेस रेखा गुप्ता जी, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए हम लोकतांत्रिक आवाज़ की मेरी ऑफिस पर आई हूँ। हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर के सर के साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगी। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि दिल्ली में नई सरकार बनी है, उसमें जो रेखा जी की सरकार बनी है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे लिए तो अत्यंत खुशी की बात है। अगर आप उसको भावुकता के हिसाब से देखें तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और रेखा गुप्ता जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारी सीनियर रही हैं। तो एक ही विश्वविद्यालय से होने के कारण उनका सिलेक्शन होना इस मामले में कि मुख्यमंत्री पद पर वो आसीन हो गई, तो हमें एक अंदर से एक विश्वविद्यालय के उनके जूनियर के रूप में बेहद खुशी महसूस हो रही है, यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन सर, मैं आपसे रेखा जी के बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हैं सर? सबसे पहले मैं जब फेसबुक पर देखता हूँ दूसरे दल के द्वारा, खास करके आम आदमी पार्टी के द्वारा उनके विरुद्ध में जो कुछ फैलाया जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, उनका काम है, वो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको पूरा बताता हूँ। रेखा गुप्ता जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज से बीकॉम की परीक्षा पास की हैं। उसके बाद वो मेरठ से एलएलबी की हैं। तो एक अत्यंत पढ़ी लिखी महिला, यदि आप तकनीकी रूप से देखिए तो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आईआईटी में भले पढ़ा है लेकिन किया बीटेक है, यानी एक सिंपल ग्रेजुएट है वह व्यक्ति। और रेखा गुप्ता जी ग्रेजुएट के बाद लॉ की हैं, तो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर आने का मौका मिला। इसके अलावा वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 1996-97 में एबीवीपी की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं और 3 बार की पार्षद हैं। तो उनके पास एक व्यापक अनुभव है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो है वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में महासचिव के पद पर है। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि रेखा जी के पीछे जो उनका चयन का आधार क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं सर? वैसे तो आप जानते हैं कि लोगों के पास एक ही स्टेटमेंट होता है कि आरएसएस उनकी पहली पसंद थी, इसलिए आरएसएस के कहने पर हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मातृ संस्था है आरएसएस, जहाँ की चिंतन होता है कि अच्छे लोगों का सिलेक्शन हो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है रेखा गुप्ता जी के रूप में, ये शायद ही कोई बता पा रहा है। आप इसको पहले समझिए। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं, रेखा गुप्ता जी हरियाणा से हैं। तो हरियाणा से जो मुख्यमंत्री रिप्लेस हुआ, तो हरियाणा को ये मैसेज दिया गया कि हम वहीं के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएं। फिर अभी एक महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, तो महिला को संदेश दिया गया कि अगर महिला मुख्यमंत्री रिप्लेस हो रही है तो महिला को ही हम भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तीसरा, अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से हैं, तो दिल्ली के वैश्य समाज को ये मैसेज दिया गया कि अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री रिप्लेस हो रहा है तो मैं उसी समाज से मुख्यमंत्री दे रहा हूँ। और अंतिम कि इनका जन्म जुलाना में हुआ है और जुलाना की विधायक विनेश फोगाट है, तो एक उनको भी मैसेज दिया गया है कि आप जहाँ से जीती हैं वहीं के जन्म लिए हुए एक महिला को हम मुख्यमंत्री बनाए हैं। सर, आज का एक ख़ास सवाल है। जैसे कि दिल्ली की जनता तो बदलाव चाहती ही थी, लेकिन आपके अनुसार रेखा जी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में क्या बदलाव आ सकता है? मुझे तो बहुत व्यापक लग रहा है। कारण कि सबसे पहले आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री के कुर्सी को खाली रख करके कह रही थी कि हम खड़ाऊँ रख करके शासन कर रहे हैं।
तो यानी उनके पास डिसीजन मेकिंग था नहीं। अगर आप उस घटना को देखिए तो मुझे तो बहुत उस दिन अंदर से पीड़ा हुई थी कि अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति को कहाँ लेकर जा रहा है। वो कहीं निकलता था तो पहले आतिशी मरलीना को अपने घर पे बुलाता था और फिर मुख्यमंत्री के गाड़ी में बैठ करके चारों तरफ दिल्ली में घूमता था। लेकिन अब एक फुल फ्लेज मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में रोड या रास्ते जो हैं वो अच्छे होंगे। दिल्ली में जहाँ जहाँ गंदगी है वो दूर होने का प्रयास होगा। महिलाओं को 2500 रुपया भी मिलेगा। और मुझे तो सबसे खुशी उस दिन होगी जिस दिन मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार को उजागर करके और उसके जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाया जाएगा। क्या ये सच है सर? मैंने सुना है कि अभी तो सीएम की शपथ ही नहीं ली गई, उससे पहले ही यमुना की सफाई करना चालू हो गए थे सर। हाँ बिल्कुल, यह आप भी देखे, हम लोग भी देखे कि किस तरह से उपराज्यपाल साहब जो है मशीन उतार दिए और यमुना को 3 लेयर में सफाई करने का जो है प्लान शुरू किए हैं। एक्चुअली ये बात केजरीवाल भूल गया था कि दिल्ली का वो राजा नहीं है। दिल्ली एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान के अनुसार गठित एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जहां उपराज्यपाल ही सभी निर्णय लेंगे। तो उपराज्यपाल जो है सरकार बनने में अगर थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो वो अपना काम शुरू कर दिए, ये बात सही है। ओके सर। सर, रेखा जी की सरकार के परिप्रेक्ष्य में आप अरविंद केजरीवाल जी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अब अरविंद केजरीवाल जी तो खुद को इतना ज्ञानी मानते हैं कि उनको आदमी क्या संदेश दे। आप जानते हैं कि वो अपने से ज़्यादा होशियार दुनिया में किसी को नहीं मानते हैं, अपने से ज़्यादा ज्ञानी दुनिया को नहीं दुनिया में मानते हैं। लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि अब एक ही राज्य बचा है पंजाब, तो पंजाब में स्थिति सुधार लीजिए। महिलाओं को जो वादा किए थे 1000 रुपया वो दे दीजिए और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, तभी आपकी वापसी हो सकती है। और नहीं तो फिर आप अब फांफा ही मारते रह जाएंगे दिल्ली में, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सर, जिस वक्त ना दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने जनता के सामने बच्चों की कसम खाई थी, अपने गुरु की कसम खाई थी कि वो किसी भी बड़े बंगले में नहीं रहेंगे या बड़ी गाड़ी लेकर नहीं घूमेंगे। इसी तरह से सीएम की शपथ लेते वक्त भी रेखा जी ने मैंने सुना ऐसा कि ये ना ऐसा कहा कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी और जो उनके लिए आवास आवंटित किया जाएगा उसमें जाकर रहेंगी। तो क्या ये सच है? उसका झलक तो आप देख ही रही हैं कि अभी भी वो अपने पुराने ही मकान में रह रही हैं। सारा सुरक्षा व्यवस्था वही है। आज ही मैं देख रहा था तो रेखा जी की सास का एक इंटरव्यू ले रहा था एक पत्रकार, तो उनकी सास कह रही हैं कि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो है सिक्योरिटी, सो लगता है कि जेल में बंद हो गए हैं, हमारे लिए तो वही जीवन ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीश महल में तो खैर वो नहीं ही जाएंगी और बाकी जो ताम झाम होता है एक मुख्यमंत्री का, उससे भी शायद वो दूर ही रहेंगी, क्योंकि हमें जो उनके बाकी पुराने कार्यकाल को देखने पर लगता है उस पर मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से ये जनता कह रही है, यहाँ कुछ ऐसी बात वायरल हो रही है कि रेखा जी का कहना है कि ना उनके केजरीवाल के ने जो करोड़ों का शीश महल बनाया है उसको एक म्यूज़ियम बना दिया जाएगा। क्या ये सच है सर? बना दिया जाना चाहिए। उसका कारण है कि जनता को ये जानने का पूरा हक है और होना चाहिए कि आखिर केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया। मैं यहाँ तटस्थ होकर कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल जी उसमें कुछ गलत नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होगा। और अगर केजरीवाल किया है तो संग्रहालय बनाने के बाद कम से कम जनता को, जैसे आज भी जर्मनी की जनता को हिटलर याद आता है कि एक तानाशाह से कैसे हमको छुटकारा मिला, वैसे ही दिल्ली की जनता को भी याद आएगा कि भाई हम किस तरह के एक तानाशाह से मुक्त हुए, तो इसे बनाया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपसे ये चर्चा करके बहुत बहुत खुशी हुई। तो दर्शकों, जैसे कि हमारी दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में जो चर्चा हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।